ये स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्पीरियर ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। पहले एमसीक्यूज हैं। द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन दैट इज आयोडीन। स्टेशनरी फेस इन एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन में स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है। अ कंप्लीट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप होते हैं। और इसके बाद है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम मॉडरेट रेट पे कूल करते हैं ताकि अच्छी क्रिस्टल्स बने। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल, इनसॉल्युबल का मतलब है यहाँ पर फिल्ट्रेशन यूज होगी। और फिर आखिरी है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है एंड इज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, हम क्रूड सब्सटेंसेस देयर व्हाई इज देयर अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट, हम उसको प्योर करके उसमें से इम्प्योरिटीज को निकालना चाहते हैं। आयोडीन इज मोर सोलुबल इन वाटर, क्यों सोलुबल होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडाइड एक्चुअली उसको ज्यादा सोलुबल बनाता है। सैंड एंड नेफ्थलीन कैसे सेपरेट होते हैं? क्योंकि नेफ्थलीन जो है ये सब्लाइम कर जाता है, तो इनको आप सब्लिमेशन से सेपरेट कर लेंगे। साथ आप डायग्राम बना के अच्छे से लिख देंगे ताकि आपके पूरे नंबर आ जाएं। ईथर एक्सट्रैक्शन ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की सबसे कॉमन टाइप है। इसके लिए सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। 2 लेयर्स बन जाती हैं। नीचे वाली लेयर जो होती है वो ज्यादा डेंसिटी वाली होती है वाटर की, ऊपर वाली लेयर ईथर की होती है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होता है, और फिर इसकी आप एग्जांपल भी जरूर दे देंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि सल्यूट हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होना चाहिए और लो टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल होना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल है। एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन है। और केमिकल करेक्टराइजेशन 2 तरह का होता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है? पार्टीशन की टाइप है। इसमें स्टेशनरी मोबाइल फेज बता दें, और फिर 2 टाइप्स इसकी बतानी है। इसकी 3 टाइप्स हैं, आप कोई सी 2 बता सकते हैं। डिफाइन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, गिव वन एग्जांपल। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, और इसकी एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी की आप दे सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इसकी एग्जांपल है। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल इज प्रेफर्ड, क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसमें प्रेपरेशन नहीं होती, फिल्ट्रेशन इजी है, और कोई कंटामिनेशन वगैरह भी नहीं होती, और रिएक्टिव सोल्यूशन जो है उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अनडिजायरेबल कलर कैसे निकालते हैं? आप एनिमल चारकोल के साथ बॉयल कर लेते हैं। एनिमल चारकोल कलर्स को एडजॉर्ब कर लेता है, और एडजॉर्ब होने के बाद हम फिल्टर कर लेते हैं और अलहदा कर लेते हैं। इसके बाद है 4 एग्जाम्पल दें उन कंपाउंड्स की जो सब्लिमेशन शो करते हैं, तो आपको इसी 4 एग्जाम्पल दे देंगे। व्हाट्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी यूज होती है आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन के लिए। लास्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर? एक्चुअली फ्लूटेड फिल्टर पेपर जो है ये सरफेस एरिया ज्यादा करता है, क्योंकि इसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस होती हैं, और ये सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज कर देता है। दूसरा पेपर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 में से ही। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दैट इज ईथर, सबसे ज्यादा ईथर यूज होता है। विच इज यूज एज डीकलराइजिंग एजेंट, एनिमल चारकोल है। कंपैरेटिव रेट एट विच सल्यूट मूव, ये आर है वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्रोमेटोग्राफी इन विच द क्रोमेटोग्राफी इज प्रोसेस इन विच सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स, तो इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। इन टेक्निक सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन इमिसिबल लिक्विड, लिक्विड के दरमियान जब बात करेंगे तो फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगी। गोज क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ पोर्सिलेन, क्योंकि जो सिंटर्ड ग्लास है वो तो नाम से ही पता चल जाता है ग्लास से बनता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, मेजर स्टेप्स है क्वांटिटेटिव 4 हैं। सैंपल ऑब्टेनिंग है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट है, मेजरमेंट कैलकुलेशन है, और ड्राइंग कंक्लूजन है। कोई से 2 मेथड बताने हैं आपने क्रिस्टल्स को ड्राई करने के, तो यहाँ 3 लिखे हुए हैं। एक फोल्ड्स बाय प्रेसिंग बिटवीन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, दूसरा ओवन में ड्राई कर लें, तीसरा वैक्यूम डेसिकेटर। तो आप कोई से यहाँ पर 2 तरीके लिख देंगे। फिर है करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, आइडियल सॉल्वेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक दी गई हैं कि ये सल्यूट को हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व करे, चीप होना चाहिए, इम्प्योरिटीज डिसॉल्व ना करे, सेफ टू यूज, इजी टू हैंडल, वेल फॉर्म क्रिस्टल बनाए, और सल्यूट और सॉल्वेंट का रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए।
फिर है मॉडरेट मॉडरेट कूलिंग जो है वो एडवांटेजियस क्यों होती है, क्योंकि मॉडरेट कूलिंग में अच्छी क्रिस्टल्स बनती हैं, जबकि स्लो कूलिंग में बिगर साइज क्रिस्टल्स बनती हैं, जॉइंट साइज। वजह क्या होती है, उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और वो सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, तो ये आप फार्मूला लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का। यहाँ पर सॉरी, ये क्रोमेटोग्राफी के लिए लिखना है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं लिखना। तो आप कंसंट्रेशन इन मोबाइल टेस्ट और स्टेशनरी फेज लिखेंगे ऑर्गेनिक और एक्वस की बजाय। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी वाला लिखेंगे। फिर है क्रोमेटोग्राफी को डिफाइन करें और फिर इसका प्रिंसिपल लिख दें कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी सेपरेट करता है। और मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन होती है, सोडियम क्लोराइड की नहीं होती, तो आप दोनों को सब्लिमेशन से सेपरेट कर लेंगे और सब्लिमेशन की डायग्राम भी यहाँ पर बना देंगे। व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है जिसमें सल्यूट को हम दो सॉल्वेंट के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैसे? एक बाद में सॉल्वेंट डालते हैं जिसमें सल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होता है, लेकिन याद रखें दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है डिफरेंट स्टेप हैं क्रिस्टलाइजेशन के, तो डिफरेंट स्टेप्स आप लिख देंगे, तरतीब के साथ लिखेंगे जैसे क्रिस्टलाइजेशन होती है। सब्लिमेशन विद एग्जांपल, सब्लिमेशन को डिफाइन कर दें कि जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, और एक या दो यहाँ पर एग्जांपल भी दे दें। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कि सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इमिसिबल लिक्विड में इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी लिख देंगे। व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव में आइडेंटिफिकेशन होती है और क्वांटिटेटिव में हम अमाउंट्स निकालते हैं। व्हाट आर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास स्टेशनरी फेज वाटर होता है और मोबाइल फेज ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। और फाइनली हमारे पास क्वेश्चन है कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन जो होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट क्यों होती हैं? क्योंकि जब आप बार बार स्मॉल अमाउंट में सॉल्वेंट डालते हैं तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़्यादा स्टेब्लिश होती हैं। जितनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन ज़्यादा स्टेब्लिश होंगी उतना ही सल्यूट ज़्यादा ट्रांसफर होगा। वैसे भी जब आप थोड़ा वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो तब उनके ट्रांसफर होने के चांस और मिक्स होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 2 की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।